तीन लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताया, आइटा का इंट्रोडक्शन दिया, मॉडुलस का इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपको मैंने पोलर फॉर्म और आपकी पिछले जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने कॉन्जुगेट बताया। आज मैं उस कॉन्जुगेट के लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हुए चौथे लेक्चर में मैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। मैं संजीव कौशौरी आपके साथ मैथ्स माइंड में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो चार ऑपरेशन जो मैथ्स के होते हैं उसमें आता है एडिशन, यानी कि सबसे पहले देखो फिर से समझ लो कि जेड जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी वैल्यू होती है x प्लस आई वाई। आप यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम लोग होती नहीं लेट कर लेते हैं, जिसमें x जो है एक रियल नंबर है और y आपका इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम इसका हमने बताया था कि हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो x माइनस आइटा y हो जाता है। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं और उनका कॉन्जुगेट लेते हैं, या फिर दो कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं, हमारा रिजल्ट सेम मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टीज है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनका कॉन्जुगेट करते हैं, या दो कॉन्जुगेट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका रिजल्ट सेम मिलता है। तीसरी प्रॉपर्टीज है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कॉन्जुगेट लेते हैं, या फिर दो कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उनका रिजल्ट सेम रहता है। चौथी प्रॉपर्टीज है अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जेड बना हुआ है, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट करते हैं, या फिर दो कॉन्जुगेट को डिवाइड करते हैं, उनका रिजल्ट सेम रहता है। ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके मैथमेटिक्स के ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को शो करती हैं, और ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं जिसपे आप कॉन्जुगेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, उनको देखते हैं जिससे हम क्वेश्चंस कराते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है जो हम जानते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज और है, जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें आ रही है कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और कोई कॉन्जुगेट नंबर लेते हैं तो उससे हमें जो मिलता है वो उसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर मिल जाता है। कैसे? हम एक एग्जांपल देते हैं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। z इक्वल अगर 3 प्लस 4 आइटा है, देन इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आइटा है। अगर आप इनका LHS ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो z और z बार यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो यहां पे आ जाएगा 3 प्लस 4 आइटा और 3 माइनस 4 आइटा, जो कि आप जानते हैं प्रॉपर्टीज लग जाएगी a माइनस बी या a प्लस बी या माइनस बी, जिसको आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, जिससे आपको मिलेगा 9 माइनस 16 आइटा स्क्वायर। तो 9 माइनस 16 माइनस का 1, तो 9 प्लस 16 इक्वल हो जाएगा 25। अब आपके सामने सेम क्या है कि 25 आया। अब इसका हमने क्या बताया कि आप इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लीजिए तो स्क्वायर कर लीजिए। तो हम इसको यहीं पे देख लेते हैं। z इक्वल आपका आया था 3 माइनस 4 आइटा, आप इसका मॉड कीजिए, मॉड लीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यानी अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका आया था 9 प्लस 16 25, और स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, जिससे आपको क्या मिल जाएगा 25। ये प्रॉपर्टीज है, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर आपको मिल जाता है। नोट कीजिए इसे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी आती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं और इनका मॉड कर देते हैं तो ये हमेशा इक्वल आएगा। कैसे? एक एग्जांपल से, z इक्वल x3 प्लस 4 आइटा ही ले लेते हैं, वही एग्जांपल। इसका मॉड कर दीजिए, अभी पीछे आपको 25 निकाला।
इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 4 आइटा, और इसका अगर आप मॉड निकालते हो तो वो भी आपका 25 निकल आता है, यानी कि 25 √25 यानी कि आपका 5 निकल आएगा। तो इससे पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल, आपस में इक्वल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आपस में इक्वल होता है, या आपका हम ये कह सकते हैं कि वो कॉन्जुगेट के मॉड के इक्वल होता है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या उसके कॉन्जुगेट का मॉड या माइनस उसके कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस का मॉड इक्वल होता है। तो ये तो हम अभी आप पीछे प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं, इसको देख लेते हैं। क्योंकि आपका लिखा हुआ है मॉड माइनस जेड, तो चलिए ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं -3 - 4i, क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन पे आपको जेड इक्वल 3 + 4 आइटा बताया। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। हमने आपको बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके माइनस साइन को निगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ रियल यानी कि रियल फिर -3 इसका स्क्वायर, और जो इमेजिनरी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे, बाकी किसी भी तरह का कोई माइनस या माइनस नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप इसका लिखोगे 3 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, जो कि आपका आ जाएगा अंडर रूट 25 और ये आ जाएगा 5। तो ये जो है ये प्रूफ हो गया कि जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसका -z का माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या फिर किसी कॉन्जुगेट का मॉडुलस जो होता है इक्वल ही आता है। देख लीजिए इसको, इसके बाद एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन एक सिंपल सा है, अगर Z1 की वैल्यू 1 - आइटा हो और Z2 की वैल्यू -2 - 4 आइटा हो, तो आपको बताना है कि इमेजिनरी नंबर Z1 Z2 अपॉन इमेजिनरी नंबर Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट, इमेजिनरी नंबर निकालना है इसका। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमें क्या करना है Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहाँ लिख लें, यहाँ पे लिख देते हैं Z1 Z2 और इसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - आइटा -2 - 4 आइटा, और Z1 आपका आ जाएगा 1 - आइटा है और इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं। कॉन्जुगेट का मतलब हमने बताया साइन को चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 -4 आइटा +2 + 4 आइटा स्क्वायर अपॉन कॉन्जुगेट कर रहा है तो 1 + आइटा हो गया इसका। पहले तो देखिए ऊपर सॉल्व कीजिए, +2 -2 कैंसिल हो गया और ये माइनस का 4 आइटा है और ये आपका आइटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है और ये 1 + आइटा आ गया। तो देखो यहाँ पे आ गया -4 आइटा -4 आइटा -4 अपॉन 1 + आइटा। एक काम करते हैं कि यहाँ पे -4 कॉमन ले लो तो आइटा +1 आ गया और नीचे आ गया 1 + आइटा। तो यहाँ पे क्या आ गया -4, दिस इज ए रियल नंबर, -4 इज रियल नंबर और इमेज नंबर यहाँ पे क्या है 0 आइटा। तो यहाँ पे इमेजिनरी आपको बताना था, इमेजिनरी किसका बताना था Z1 Z2 अपॉन Z1 का वार इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि रियल नंबर हमारा -4 है और इमेजिनरी आपका कितना है 0 है। तो इसके साथ साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के आज चौथे लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही और इतना कह के ये कहते हैं कि आप अपनी स्टडी को बनाए रखिए, क्योंकि पढ़ते रहोगे तो बढ़ते रहोगे और आगे कुछ करते रहोगे।